एक एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला सिरा सामान्य लोगों के रहने के लिए होता था, वो किला से घिरा हुआ था, तो वो था कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है? तो कालीबंगन राजस्थान में है। कहाँ के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे पाए गए हैं? तो लोथल और सुरकोटदा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से। एकल एवं युग्म शवाधान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं महदाहाबाद उत्तर प्रदेश से। महदाहा उत्तर प्रदेश से। अगला हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि गर्तवास यानी जो गड्ढों के अंदर में घर बना हुआ था वो कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बुरज़ुम जम्मू कश्मीर से। कांसे का आईना, आँख का बैल, पीतल का इक्का किस स्थल की विशेषता है? तो हड़प्पा की। अगला प्रश्न है कि आजाद भारत का पहला उत्खनित स्थल यानी आज़ादी के बाद पहला जो उत्खनित स्थल था उससे कुत्ते का मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो रोपड़ से मिला है। कहाँ से? यानी आज़ादी के बाद जो उत्खनित हुआ पहला स्थल था रोपड़, उसी में कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है? रोमन सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से। सिंधु घाटी में टीन कहाँ से आयात किए जाते थे? तो अफगानिस्तान एवं ईरान से। सिंधु घाटी में टीन कहाँ से आयात किया जाता था? तो अफगानिस्तान एवं ईरान से। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? तो खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में और बलूचिस्तान से। सिंधु सभ्यता में ईरान व अफगानिस्तान से आयात कच्चा माल कौन सा था? तो चांदी था। जिसमें आपको तांबा के बारे में पूछा जाता है, तांबा कहाँ से? खितरी राजस्थान से आयात किया जाता था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु सभ्यता में अफगानिस्तान, फारस व दक्षिण भारत में क्या आयात किया जाता था? तो वहाँ से सोना आयात किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना कहाँ से आयात किया जाता था? अफगानिस्तान, फारस व दक्षिण भारत से। सिंधु सभ्यता में सीसा कहाँ से आयात होता था? तो ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान। यानी राजस्थान से तांबा जो कि खेतरी से आयात किया जाता था और राजस्थान से सीसा का भी आयात किया जाता था। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी। जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में, तो ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न है कि हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो सिंध पाकिस्तान में। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़की किस ओर खुलती थी? तो पीछे की ओर खुलती थी। यानी रोड की तरफ नहीं खुलकर पीछे, जैसे अभी गाँव में आंगन होता है ना, आंगन की तरफ पीछे की तरफ खुलता था।
घर के पीछे सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलती थी? तो लोथल था वो। मुख्य सड़क की ओर किसका खुलता था? तो लोथल का। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन 4 वर्गों में हड़प्पा कालीन समाज के लोग वर्गित थे। मोहनजोदड़ो के शासकीय श्रेणी के लोग किस वर्ग में आते थे? तो प्रथम वर्ग में, यानी जो शासन करने वाले लोग थे वो प्रथम वर्ग में आते थे। मोहनजोदड़ो के योद्धा किस वर्ग में आते थे? योद्धा जो थे, यानी जो सैनिक टाइप के लोग थे, वो किस वर्ग में आते थे? तो द्वितीय में। मोहनजोदड़ो के व्यापारी वर्ग किस वर्ग में आते थे? तो तृतीय वर्ग में। और सामान्य मजदूर किसान ये लोग किस में आते थे? तो चतुर्थ वर्ग में। अगला जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधुवासी यानी सिंधववासी किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का। मोहनजोदड़ो की औरतें किस प्रकार के वस्त्र पहनती थी? तो घघरे और अंगरखे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस प्राचीन सभ्यता में प्रचलित थी? यानी सिंधु सभ्यता में भी पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो दफनाने की। हड़प्पा में दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। वहीं मोहनजोदड़ो में शवों को अंतिम संस्कार में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो जलाने की। मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? तो गेहूं की। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ। और कौन सी फसल पहले की? तो गेहूं। मनुष्य ने गेहूं के बाद किस फसल की खेती की? तो जौ की। गेहूं के बाद जौ की। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा की। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्षेत्रीय राजस्थान से सिंधवासी तांबा का आयात करते थे। ठीक है। सिंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का। जैसे हम लोग अभी वर्तमान में चीनी का प्रयोग करते हैं और गुड़ का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार उस समय में लोग सिंधववासी शहद का प्रयोग करते थे। सिंधव सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थे? तो 16 के अनुपात में। जैसे होता है 4 आना, 8 आना, 12 आना और 16 आना, तो 16 के अनुपात में थे। हड़प्पा में लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? यानी हड़प्पा के लोग सबसे ज्यादा कौन सी फसल करते, कौन सी खेती करते थे? तो कपास की खेती करते थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव की। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? तो उर्वरता की देवी। यह सब प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त होती है? तो सिंधु सभ्यता से। यानी हम कह सकते हैं कि भगवान शिव की पूजा सिंधव सभ्यता से होती आ रही है। स्वास्तिक चिन्ह का संभवतः किस सभ्यता की देन है? तो ये सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की देन है।
जो हम घरों में शुभ अवसर पे, किसी पूजा पाठ पे, घर के दरवाजे पे बनाते हैं स्वास्तिक चिन्ह, वो किस सभ्यता की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। क्या सिंधु घाटी के नगरों से किसी भी मंदिर का अवशेष मिला है? तो मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, लेकिन भगवान शिव की पूजा की जाती थी, इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? सर्वाधिक प्रचलित किसकी थी? मातृ देवी की। सर्वाधिक प्रचलित मातृ देवी की। सिंधु सभ्यता में पशु में विशेष पूजनीय, पशु में विशेष पूजनीय कौन सा पशु था? तो कुबड़ वाला सांड। कौन सा था? कुबड़ वाला सांड। पशुपतिनाथ के चारों ओर, पशुपतिनाथ के चारों ओर विराजमान है। कौन कौन से पशु? तो हाथी अति महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए, इसमें से आपको ऑप्शन बदल के दे सकते हैं। हाथी, गेंडा, चीता और भैंस। हाथी, गेंडा, चीता और भैंस उसमें दे सकता है। बाघ, शेर, तो ये सब नहीं होगा। हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, ये चार पशु पशुपतिनाथ के चारों ओर विराजमान थे। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकलन मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु की, एक श्रृंगी पशु की। यानी अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन नेशनल पार्क में।